अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बिल्कुल अनोखे तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे मक्खन वाला चिकन रोस्ट, जो कि खाने में बेहद लजीज बनता है। चिकन की इतनी मज़ेदार रेसिपी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो ज़रूर बनाकर देखिएगा ये रेसिपी, मैं गारंटी से कह रही हूँ। इतना मज़े का बनता है कि आप खाते चले जाएंगे, आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो चिकन ली है मैंने, हड्डी के साथ चिकन ली। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, तो इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद दक्कनी मिर्च, ये आसानी से मिल जाती है। आधा चम्मच इसका डाल देंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप ब्लैक पेपर ही डाल लीजिएगा 1 चम्मच। तो यहाँ आधा चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो ये दोनों चले गए इसमें आधा-आधा चम्मच। साथ में आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे दही। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है, दही को फेंट कर लिया है। 250 ग्राम इसमें दही जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैरिनेट कर होने के लिए इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कि हम यहाँ पर इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं क्या करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो आधी प्याज मैं अभी फ्राई पैन में डाल रही हूँ। इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता है तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं और इसको हम निकाल लेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया है ताकि ये खस्ता फ्राई हो। प्याज को हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। यहाँ देखिए इसका खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस इतना ही प्याज को फ्राई करना है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब जो बचा हुआ ऑयल है इसका, तो इसमें हम बाकी प्याज डाल देंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज का इस्तेमाल किया है। तो इसमें से आधी प्याज मैंने क्रिस्पी फ्राई करके निकाल ली है और जो इसका बचा हुआ ऑयल था इसी में हमने बाकी प्याज ऐड कर दी है। तो इसको हमने यहाँ पर बस हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे प्याज को। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई, ये इसमें हम ऐड कर देते हैं और इसको मज़ीद और ऐसे ही फ्राई करेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इसमें मैंने बादाम लिए हैं 7 से 8 अदद और साथ में कटा हुआ नारियल मैंने लिया। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बस इसे मज़ीद और 1 मिनट तक पका लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एकदम नए अंदाज से इसे हम बना रहे हैं। इसका जो मसाला है वो बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो ज़रूर मेरे कहने पर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे, इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो इसमें बाकी एक्स्ट्रा ऑयल है बचा हुआ, इसमें हम डालेंगे बटर। 1 टेबल स्पून भर के मैंने बटर ले लिया है। तो ये इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे चिकन में। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से इसका मसाला सारा हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे मीडियम गैस पर, जब तक दही का जो पानी है वो इसमें अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। तो इतनी देर हमने इसको पकाना है। इस दौरान ये होगा कि चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट लगे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है।
तो अच्छी तरह से यहाँ रोस्ट करना है हमने चिकन को, अभी मज़ीद और पकाएंगे। इसका जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई करना है। तो यहाँ देखिए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और जो इसका मसाला था वो ड्राई हो चुका है, चिकन पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हमने जो प्याज, हरी मिर्च, बादाम और पिसा हुआ खोपरा, साबुत खोपरा मैंने डाला था, सॉरी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, पिसे हुए मसाले, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, ज़रूर डालिएगा। और साथ ही में पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। बस ये थोड़े से मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप चिकन का कलर देखें, बहुत ही शानदार सा चिकन का कलर आने लगा है। इस पर रेड कलर के निशान देखिए नज़र आ गए हैं। तो ये चिकन हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रोस्ट हो रहा है। इसका मसाला बहुत वीआईपी है, जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है ये। अब ऊपर से तली हुई प्याज ऊपर से डालेंगे इस तरह से, और इसे मिला लेते हैं। तली हुई प्याज से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा, आपने स्किप नहीं करना है। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो बस ये हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा मक्खन वाला चिकन रोस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, तैयार है बिल्कुल हमारा चिकन रोस्ट, और आप देख सकते हैं मैंने इसे प्याज के साथ सर्व किया है, ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दिया है। दिखने में ही देखिए कितना मज़े का लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है, बनता ही बहुत लाजवाब है ये। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह इसका गोश्त बना है, मुलायम, जूसी, और जो मसालों के जायके हैं वो इतने परफेक्ट हैं कि आप जब खाएंगे आप खाते रह जाएंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। बहुत ही लजीज रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं, किसी दावत में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है चिकन की। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।